नाज़रीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान और इसी तरह महाराष्ट्र में वैसे तो गुज़िश्ता कई सालों से मसाजिद पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर मामला उठते रहे हैं। कई मरतबा इस मामले को लेकर तनाज़ात भी हुए हैं। ये मामला अदालतों तक भी पहुंचा है। कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने मस्जिद के लाउड स्पीकरों को लेकर कई मरतबा माहौल को ख़राब करने की और सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन आज से चंद महीने पहले ही नाज़रीन इस मामले पर यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसाजिद तमाम मजहबी मकामात पर लगे लाउड स्पीकरों के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला पहले ही आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए तमामी मजहबी मकामात के ज़िम्मेदारान से ये अपील की है और ये हिदायत दी थी कि वो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करे। जिसके बाद नाजरीन पूरे मुल्क में और ख़ासकर महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मजहबी मकामात में सिर्फ मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर अमल किया और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ही यहाँ पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, गुज़िश्ता में जिस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की महायुति की सरकार बनी उसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खासकर बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और एक बड़े नेता किरीट सोमैया इस मामले को लेकर बार बार मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं और ये बयान इनके कई मरतबा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में ऐसी सैकड़ों मसाजिद हैं जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 अप्रैल को ही किरीट सोमैया ने मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए महाराष्ट्र की यानी मुंबई की कम से कम 72 मसाजिद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उनका ये इल्ज़ाम है कि इन तमामी मस्जिदों पर गैर कानूनी तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की हिदायत और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करता है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर मुंबई के मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी का माहौल है। हालांकि कई मरतबा इंतजामिया की जानिब से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की सूती आलूदगी की जाँच की गई, जिसमें किसी भी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हालांकि ये मामला सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सामने आ चुका है। उसके बावजूद किरीट सोमैया की जानिब से अब महाराष्ट्र की 72 मस्जिदों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और उन्होंने ये धमकी दी है कि जल्द से जल्द इस मस्जिदों के जिम्मेदार लाउड स्पीकर को हटा ले, वरना इनकी जानिब से कार्रवाई शुरू की जाएगी। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जिस तरह से लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। वैसे तमामी मस्जिदों के ज़िम्मेदारान से मिल्ली, समाजी और दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने, उलमा इकराम ने यह अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करे। अगर किसी के पास सरकारी इजाज़त नहीं है तो वो फौरी तौर पर इजाज़त हासिल कर ले और हो सकता है कि इस मामले को लेकर ये मामला फिर एक मरतबा अदालत की दहलीज तक पहुंच सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।